जो इसी तवक्को में है कि खान आएगा और फिर वही पुराना सिलसिला होगा। ये सोचा ही नहीं गया था कि कोई ऐसा भी वक्त आ सकता है जहाँ पे पीटीआई को अपनी सर्वाइवल के लिए जंग करनी पड़ेगी। जेल में खान साहब गए थे और जो जेल से बाहर आएगा वो एक डिफरेंट शख्स होगा। पीटीआई पे ऐसा दौर कभी आया ही नहीं था। अच्छा, वो आपने जिक्र किया वंस के खान आउट हो, कब आउट होंगे? इलेक्शन से पहले आउट होता देख रहे हैं? 20 से 25 दिन में देख रहा हूँ। अच्छा, जबरदस्त। और कुरैशी साहब का हाल देखकर भी आप समझ रहे हैं कि खान साहब आउट हो जाएंगे? कुरैशी साहब 2 से 3 दिनों में आउट होंगे। अच्छा, हो जाएंगे। लेकिन सर अब तो 9 मई में पकड़ा है उनको। जिस केस में पकड़ा है आरे बाजार पुलिस लेके आरे बाजार, इसी केस में मैं वकील रहा हूँ। शारियार अफरीदी पे मुकदमा बना था, सबसे पहली बेल उनकी हुई थी, तो लिहाजा इस केस की मेरिट का भी मुझे पता है। थोड़ा सर वापस आते हैं, आपका जो स्टाइल है उसके ऊपर बात करते हैं। जो मैंने गैर संजीदगी की बात की, आपकी कुछ चीजें भी ऐसी हैं जो बड़ी दिलचस्प होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, खान साहब की बोतल पानी बचा हुआ लिया बतौर तबर्रुक, आपने उसको जो है वो इबाद की फैमिली को भी दिया। और भी कुछ आपके मनाजर सोशल मीडिया पे बड़े वायरल होते हैं। क्या इस वजह से भी ये लोग आपसे इतना वो जलते हैं कि यार ये सोशल मीडिया पे भी छाया रहता है? मैं आपको अर्ज करूं, ये मेरा कोई स्टाइल नहीं है, मैं हूं यही चीज। अच्छा, ठीक है ना। न मैं कोई कंकाक्ट करता हूं, न बनाता हूं, न सोचता हूं। आपके जितने सवालात हैं फिल बदी जवाबात है, तो लिहाजा मैं अपने तई ये समझता हूं कि मैंने इतना पढ़ लिया, सीख लिया कि मैं अपना मुनासिब रिएक्शन दे सकता हूं। गैर संजीदगी की बात नहीं है। बात यह है कि यही मेरा स्टाइल है, यही मेरा अंदाज़े गुफ्तगू है, यही मेरा रिएक्शन है स्पॉन्टेनियस, जिसको अवाम ने पजीराई दी। सही बात। और जिसने मुझे कबूलियत दी और मकबूलियत दी। हाथों हाथ लिया, जो मैंने आपको कहा है ना, अवाम ने आपको हाथों हाथ लिया है बेसिकली। तो लिहाजा तकलीफ तो इन लोगों को है कि भाई ये आउट ऑफ सिलेबस कहाँ से निकला है। आउट ऑफ सिलेबस पर्चा मुख्तलिफ आ गया। तो मरवत साहब ये बताइए कि मुल्क की तहरीक इंसाफ की अल्लाह ताला खान साहब को जिंदगी दे, लेकिन जाहिर है एक निज़ाम है अल्लाह ताला का, कौन क़यादत करेगा, कौन संभालेगा इस पार्टी को? मेरा ख्याल है कि खान साहब को अल्लाह ने बसीरत दी है और अल्लाह उनको ज़िंदगी दें, लेकिन ये अब तहरीक इंसाफ एक इदारा बन चुका है, ये एक इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान में खिदमत अंजाम देने के लिए ज़रूरत है कि इसको फर्दर इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए। खान साहब ने बैरिस्टर गौहर का नाम रिकमेंड करके ये साबित किया कि वो जो कहते आए थे कि मैं मौरूसी सियासत का कायल नहीं हूँ, बाकी तमाम पार्टियों की तारीख देख लें। तो लिहाजा ये खान साहब की सवाबदीद पे हैं, उनको ज़रूर मैं ये रिकमेंड करूँगा कि हमारे आईन में इस तरह की चीज़ें हम ले आएँ ताकि कोई न भी हो, तो तब भी जो है तहरीक इंसाफ जो है वो एक इदारे के तौर पे, एक सियासी पार्टी के तौर पे पाकिस्तान में अपने आप को उसको दबाम बख्शा जा सके। और इसका जवाब खान साहब से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं दे सकता। लेकिन सर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पार्टी से बड़े अरसे से वाबस्ता हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, बैरिस्टर गौहर तो अभी आए 2020 में, गालिबन वो आए हैं इस पार्टी में। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, बड़ी मारें खाई हैं। क्या उनका हक नहीं बनता? आजकल सोशल मीडिया पर कल से एक वो भी बड़ा वायरल हो रहा है कि नौरीन रो रही है। तो सर ऐसे भी तो लोग हैं ना जिनको भी तो खान साहब को उनको वो मिसकंसेप्शन है। ठीक है, ये गलतफहमी है कि मारे खाई हैं और कुर्बानियाँ दी हैं। पीटीआई पे ऐसा दौर कभी आया ही नहीं था, पहली दफ़ा तो सख्तियाँ आई है। इससे पहले तो वजारतें थी, अमारतें थी, गवर्नरियाँ थी, फेडरल मिनिस्ट्रियाँ थी, सब ने एंजॉय किया है। 2013 से 2022 तक पीटीआई इक़्तिदार में रही हैं, और इसमें आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में लोगों ने बड़े बड़े नाम बनाए। वो लोग बड़े बड़े छोटे निकले, थे ही छोटे, लेकिन उनको फेडरल वजीर बना के, गवर्नर बना के, उनको मशीर बना के हमने अपने तई ये समझा कि गोया ये बड़े बड़े लीडर हैं। ठीक है, वो लोग 2 टके के नहीं निकले। आपने बात की पीटीआई की एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई है, अभी आपने कहा एक बड़ा इदारा सा आपने बन गया। लेकिन सर अभी ये जो आफताब पड़ी है पीटीआई के ऊपर, तो ऐसा लग रहा है कि इदारा तो बिल्कुल धड़ाम से नीचे आके गिर गया। अगर आप कन्वेंशंस ना करते तो सियासी तौर पे तो पीटीआई आउट थी। आपकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये सोचा ही नहीं गया था कि कोई ऐसा भी वक्त आ सकता है जहाँ पे पीटीआई को अपनी सर्वाइवल के लिए जंग करनी पड़ेगी। और आजकल के हालात ने हमें एक सबक सिखाया है, और वो सबक ये हैं
कि हर पार्टी के पास प्लान ए और प्लान बी हर वक्त होना चाहिए। ठीक है। इसी तरह क़यादत ए और क़यादत बी होनी चाहिए। ये जो उफ्ताद पड़ी हैं इसने बिल्कुल, आपकी बात सही है, पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लिटरली डिसमेंटल कर दिया था। सबको जान बचाने की पड़ गई थी। सब लोग जो हैं अपने आप को पीटीआई से डिस्टेंस करने लगे और इसका नतीजा ये निकला कि पूरे पाकिस्तान में जो हैं लोगों को अंडरग्राउंड जाना पड़ा और बहुत सारे लोगों ने पीटीआई छोड़ दी। इसलिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन लेसन से सबक सीखे और इसके लिए हम जो वर्कर है ना, डाई हार्ड वर्कर, उसने पार्टी को नहीं छोड़ा है। ठीक है। उनकी कदर होनी चाहिए। हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनली और कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा एपरेटस होना चाहिए कि जहाँ पे दोबारा भी ऐसी उफ्तार पड़े पाकिस्तान, खुदा न खास्ता पाकिस्तान पे पड़े या पीटीआई पे पड़े, ठीक है, तो हमारे पास इस तरह की क़यादत हो। अगर एक की क़यादत जो है वो डर की वजह से या अपनी बिजनेस इंटरेस्ट को डिफेंड करने की वजह से गायब होती है या छोड़ जाती है, आपके पास अल्टरनेट होना चाहिए। पंजाब में नहीं था हमारे पास, अब पंजाब में हम फिलिंग द ब्लैंक्स कर रहे हैं। इसी तरह केपी में जो है वो जब भागना शुरू हुआ तो एक दूसरे को देख के सब भागने लगे। ठीक है, ये मैंने देखा। सही बात है, बिल्कुल सही बात। लेकिन जब वापस आना शुरू हुआ तो एक दूसरे को देख के सब ने हिम्मत पकड़ी। सही बात। तो लिहाजा हमें इस तरह साइकोलॉजिकली, नफ्सियाती तौर पे लोगों की साइकी को मद्देनज़र रखती हुई हमें इस अपैरेटस को रीडिज़ाइन करना। आप पंजाब में किसको देख रहे हैं, कौन मोबिलाइज कर पाएगा पार्टी को? खैबर पख्तूनख्वा में तो माशाल्लाह आपने तो झंडे गाड़ दिए हैं, पंजाब में आप किसको देख रहे हैं? क्योंकि पंजाब अभी भी खामोश बैठा है। मैं ये देख रहा हूँ पंजाब का जो हमारा नया सदर बना है अमादादर, बड़ा डायनामिक आदमी है। मैं बड़ा खुश हूँ उनसे और बड़ी उसने मतलब मेरी हौसला अफजाई की है और उनसे मेरी बड़ी तवक्कुआत हैं। ठीक है, मैं ये देख रहा हूँ कि वो और मैं मिल के पंजाब को उठाएंगे। ओके, आपने अभी गुज़िश्ता सवाल में सबक की बात की, लेसन लर्न करने की बात की आपने। खान साहब ने क्या सबक सीखा? जो उनका साथ जो कुछ भी हुआ है, क्या सीखा खान साहब ने? कोई आपने उनको समझा, पढ़ा आपने उनको? मेरा ख्याल है कि जो जेल में खान साहब गए थे और जो जेल से बाहर आएगा वो एक डिफरेंट शख्स होगा। अच्छा, खान साहब ने ये सीख लिया कि जिन लोगों पे वो तकिया बैठे थे, जिन लोगों को उन्होंने ज़मीन से उठा के आसमान पे पहुंचाया, वो मेरा ख्याल है आइंदा जिस शख्स पे हाथ रखेंगे या जिस शख्स को तवकीर देंगे तो वो उस शख्स की सलाहियतों की बुनियाद पे मिलेगी। ये नहीं कतई नज़र इसी कि इस शख्स का सियासी बैकग्राउंड क्या है। दूसरी बात यह है कि जो 70 साल की उनकी उम्र थी उस वक़्त जब ये उफ्तार पड़ी, और 1 साल में जो इन्होंने सीखा है वो 70 साल में शायद ये चीज़ें उनका इदराक इनको नहीं रहा है। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि खान साहब जब जेल से बाहर आएंगे, पीटीआई की जो पुरानी क़यादत है जो इसी तवक्को में है कि खान आएगा और फिर वही पुराना सिलसिला होगा और फिर जो है खान साहब उनको फिर सर पे बिठाएंगे, ये ख्वाब खरगोश में हैं और बिल्कुल गफलत में हैं। खान अब आएगा तो एहतसाब करेगा, खान आएगा तो मेरिट, और खान आएगा तो पार्टी में ट्रांसपेरेंसी होगी। लेकिन सर यही दावे, यही वादे 27 साल जद्दोजहद करने वाले खान ने उस वक्त भी की थी, लेकिन फिर जो हुकूमत जैसी भी हुई, जो कुछ भी हुआ, और अब आप लोग इस बात को मानते हैं कि जी खान साहब ने गलतियां की हैं, तो अब पक्का यकीन हो गया है कि जी खान साहब अब वो गलतियां दोहराएंगे नहीं, नई गलतियां ज़रूर करेंगे। देखिए, गलतियां जो थी पीटीआई की गलतियां थी, खान साहब की गलतियां अकेले की नहीं थी। लीडर वो था, लेकिन ये मशावरतें तो पूरी पार्टी देती थी। अब परवेज़ खटक, महमूद खान या बुज़दार जैसे लोगों को ऐसे मनासिब पे बैठाना, इसका खमियाजा पूरी पार्टी ने भुगता है ना। ठीक है, जो मार पड़ी है वो तो वर्कर को पड़ी है। सही बात है। जो FIR हुई हैं, जो तकालीफ हुई हैं, तो लिहाजा आइंदा के लिए ऐसे महमूद खानों और परवेज़ खटकों और बुज़दारों का रास्ता रोकने के लिए ज़रूरी है कि दोबारा ऐसे लोग पार्टी में पैदा ही ना हो। ठीक है, कि जो अपने ख़ानदान से 6-6, 7-7 सीटें लाते हैं।